करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज नॉर्मन लुइस का सेशन सेकंड। देखिए, यहाँ सेशन सेकंड में हम लोग बात करेंगे एक लैटिन वर्ड ईगो का, ठीक है, जिसका मतलब होता है आई मीन्स खुद, जहाँ पर खुद के बारे में यानी इट्ससेल्फ के बारे में बताएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। जहाँ पर इगोइस्ट का मीनिंग होगा आई, ठीक है। इसी से रिलेटेड हम लोग एक वर्ड है ईगोटिस्ट, जहाँ पर इस चीज़ का मतलब होता है ईगोटिस्ट का मतलब होता है कि वंस कंसेप्ट ऑन वन सेल्फ, ठीक है, जिसका मतलब होता है वो जो खुद के बारे में सोचे, मतलब इसमें घमंड का स्वभाव आ जाता है, ठीक है। जहाँ पर उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत अपने बारे में सोचता है, दैट्स इन स्वार्थ की बात करता है, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का ईगोटिस्ट। उसी से रिलेटेड है ईगो एक लैटिन वर्ड है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड है। जैसे एक वर्ड आ जाता है ईगोसेंट्रिक, ठीक है। ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है कि द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, मतलब ये सोचता है कि उसी के चारों ओर सब कुछ है, मतलब उसमें जो स्वार्थ की जो भावना होता है वो थोड़ा सा और ऊपर, मतलब अपने से थोड़ा सा और ज़्यादा ऊपर, मतलब अपने चारों ओर के बारे में सिर्फ सोचता और किसी के बारे में नहीं सोचता। तो उसी को बोल सकते हैं हम लोग ईगोसेंट्रिक, मतलब वो ये सोचता है कि मेरे ही चारों ओर, मेरे ही वश में सब कुछ है, तो उसी को बोल सकते हैं हम लोग ईगोसेंट्रिक। अब बात करते हैं हम लोग ईगोमैनियक का अर्थ होता है ईगोमैनियक का अर्थ क्या हो जाता है? ईगोमैनियक का अर्थ होता है कि वो अपने बारे में उतना सोचता है कि वो पागल हो जाता है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। मतलब उसमें एक्चुअली में हम लोग घमंड भी बोल सकते हैं कि वो अब इतना ज़्यादा घमंड हो जाता है, घमंड में चूर चूर है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ईगोमैनियक, ठीक है। आइए अब बात करते हैं दूसरे लैटिन वर्ड की, जिसका मतलब होता है अल्टर, ठीक है। अल्टर का मतलब ही होता है अदर। अल्टर का मतलब होता है यहाँ पर अदर, ठीक है। अदर इज़ अल्टर, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टर से सबसे पहले एक वर्ड आता है अल्ट्रिस्टिक। क्या आता है? अल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है अदर की बात करना, अदर का यानी बेनिफिट ऑफ अदर्स, जिसको मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं अल्ट्रिस्ट, ठीक है। तो ये अल्ट्रिस्ट है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग एक अदर अल्टरनेट। आप लोग ये वर्ड हमेशा सुनते आए होंगे, अल्टरनेट, जिसका मतलब होता है क्या? अल्टरनेट मतलब अदर चॉइस। क्या बोल सकते हैं हम लोग? अल्टरनेट मतलब अदर चॉइस, ठीक है। अब हम लोग बात कर सकते हैं अल्टरकेशन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अल्टरकेशन का अर्थ क्या हो जाता है, ठीक है। अब अल्टरकेशन, आप लोग गांव वगैरह में अधिकतर ये चीज़ देखते होंगे कि वर्बल डिस्प्यूट, ठीक है। वर्बल डिस्प्यूट मतलब क्या? मतलब झगड़ा आप लोग देखे होंगे हमेशा कि वो एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, तो वो वर्बल डिस्प्यूट है। वर्बल डिस्प्यूट यानी एक दूसरे को गाली गलौज करना, तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं अल्टरकेशन, मतलब दूसरे को, अदर, ठीक है, अदर को, दैट्स एन अल्टरकेशन, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग एक अब आते हैं एक वर्ड जिसका जो होता है अल्टर ईगो। अब ये क्या है भाई? तो अल्टर ईगो का मतलब, अब देखो यहाँ पे दोनों रूट वर्ड आ गया, एक तो अल्टर वर्ड भी आ गया, एक अल्टर भी आ गया, और दूसरा ईगो भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ आया। अब अल्टर और ईगो का मतलब क्या? मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दूसरा मैं। अब दूसरा मैं मतलब क्या? ये हम लोग बोल सकते हैं दूसरा मैं मतलब क्या? एक चीज़ का कॉपी, एक्चुअली बात करेंगे तो कॉपी, किसी चीज़ का प्रति, ठीक है। तो सिमिलरिटी, या फिर बोल सकते हैं कि एक दूसरे कॉपी में हम लोग क्या देखते हैं कि एक दूसरे का सिमिलरिटी रहता है। तो वही चीज़ है कि जिसमें हम लोग दो आदमी अगर खड़ा करें, दोनों में बहुत सारे सिमिलरिटी है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं अल्टर ईगो, समवन विथ हुम यू आर सो क्लोज, ठीक है, एंड दैट्स अलाइक रिएक्ट सिमिलरली, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं अल्टर ईगो। चलिए आज हम लोग कम से कम 2 रूट वर्ड से कम 8 से 10 वर्ड हम लोग याद कर लिए हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। ईगो का मतलब क्या होगा? सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिए, ईगो का मतलब क्या होगा। आप लोगों को ये चीज़ हम बताएं कि ईगो का मतलब होता है क्या? खुद के बारे में, आई की बात करता है, ठीक है।
तो ईगो का मतलब होता है आई। अब आप लोग बताएं कि इसमें से क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बोल सकते हैं ईगो का मतलब हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ईगो का मतलब होगा डी नंबर वंस कंसेप्ट ऑन वन सेल्फ, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा वर्ड ईगोसेंट्रिक। क्या है? ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या हो जाएगा? ईगोसेंट्रिक मतलब क्या? हम लोग क्या बात किए थे कि ईगोसेंट्रिक मतलब जो अपने चारों ओर ही सब कुछ समझता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ईगोसेंट्रिक। अब इसका क्या होना चाहिए बताइए? ईगोसेंट्रिक का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? वन हु इज़ एग्जैक्टली फिक्सटेड हिज ऑन डिज़ायर और नीड्स। मतलब वो अपने डिज़ायर और जो नीड्स है वो एक्चुअली फिक्स कर दिया, मतलब अपने चारों ओर में सीमित कर दिया, तो उसको हम लोग बोल सकते थे ईगोसेंट्रिक, ठीक है। तो चलिए अब आगे वर्ड है एक अल्ट्रिज्म। अल्ट्रिज्म का क्या अर्थ पता है कि अल्ट्रिज्म, अल्टर, ये दो एक रूट वर्ड जो अल्टर से निकल के आया। अल्टर का मतलब क्या था? अदर, यानी जो बेनिफिट देता है किसको? अदर को, मतलब दूसरों को जो लाभ पहुंचाता है, दूसरों के लिए जो काम करता है, तो उसको हम लोग बोल रहे थे अल्ट्रुइज्म। तो यहाँ पर अल्ट्रुइज्म का अर्थ क्या हो जाएगा? फिलोसफी ऑफ पुटिंग वन अनदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन। तो इसको हम लोग बोल सकते थे एफ नंबर, ठीक है। फिलोसफी ऑफ पुटिंग वन अनदर वेलफेयर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। अब देखो अल्टरनेट। अल्टरनेट का अर्थ क्या बताया था? ये भी एक रूट वर्ड जो अल्टर है। अल्टर का मतलब क्या था? अदर, उसी से निकल के आया है। अल्टरनेट क्या बताए थे? अल्टर, अल्टर मतलब अदर। अब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? अदर मतलब चेंज की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी मतलब अल्टर मतलब अदर की बात किए थे, तो अल्टरनेट यानी जो मतलब अनदर चीज़ की बात करता है, नो अदर, तो वो चेंज की बात करेंगे तो टू चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे टू चेंज, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आइए अब आगे जो है एक अल्टरकेशन, ठीक है, 6 नंबर अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्टरकेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो अल्टरकेशन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे क्या? अल्टर शब्द से आया है, और अल्टरकेशन मतलब हम लोग कहते हैं क्या? वर्बल डिस्प्यूट, ठीक है। गांव वगैरह में ये अधिकतर चीज़ दिखाई जाता है। कोई भी आदमी या औरत जो भी है, वो लोग अपने ज़मीन या किसी भी चीज़ के लिए, थोड़ी चीज़ के लिए वो लोग झगड़ा करने स्टार्ट करते हैं, वर्बल डिस्प्यूट करने के स्टार्ट करते हैं, तो वही अल्टरकेशन का मीनिंग हो जाता है यहाँ पे वर्बल डिस्प्यूट, ठीक है। और वर्बल डिस्प्यूट का एक और अर्थ होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट दे रहा है। क्या बोल सकते हैं? आर्ग्यूमेंट दे रहा है। तो यहाँ पर एक वर्बल डिस्प्यूट से एक और चीज़ निकल के आता है जिसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर भी हम लोग को एक प्रैक्टिस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग एक प्रैक्टिस करेंगे। चलिए एक हम लोग को सेंटेंस टाइप का हल्का सा सेंटेंस टाइप का दिया, उसी को हम लोग वन वर्ड में या फिर बोल सकते हैं हम लोग उसी को वर्ड में एक सजाना है, ठीक है। तो पहला जो है उसको है वंस अनदर सेल्फ। वंस अनदर सेल्फ मतलब क्या? वंस अनदर सेल्फ मतलब क्या? जो एक अलग जो खुद हो, एक अलग जो खुद हो। इसका मतलब क्या? अल्टर ईगो। हम लोग क्या पढ़ते हैं? अल्टर ईगो। अल्टर मतलब अदर और ईगो मतलब आई, ठीक है। तो अल्टर ईगो ये सुइटेबल है, अल्टर ईगो, ठीक है। दूसरा है टू चेंज। टू चेंज का मतलब क्या हो जाएगा? अल्टर, ये तो आपको पता है। टू चेंज मतलब क्या? अल्टर, ठीक है। एक है ए हीटेड डिस्प्यूट। देखो अब वर्बल डिस्प्यूट है, वर्बल डिस्प्यूट से हीटेड डिस्प्यूट है, हीटेड डिस्प्यूट। तो इसका भी हम लोग अर्थ बोल सकते हैं क्या? अल्टरकेशन। क्या बोल सकते हैं? अल्टरकेशन। एक होता है एक्सेसिवली मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड विथ वंस ऑन नीड्स, डिज़ायर और एम्बिशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मतलब अपना जो डिज़ायर है, नीड्स है, वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ईगो मैनियक। मतलब जो उसका जो नीड्स वगैरह है बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ईगो मैनियक, ठीक है। देखिए पांचवा जो वर्ड है ये है अनसेल्फिश, मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर। जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। तो हम लोग ये चीज़ हम लोग पढ़े थे, जिसका मतलब हम लोग पढ़ सकते हैं अल्ट्रुइस्ट। क्या बोल सकते हैं? अल्ट्रुइस्ट, ठीक है। एक होता है हम लोग जानते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड। अब देखो यूटिली इवॉल्व इन वन सेल्फ या फिर सेल्फ सेंटर्ड की बात किया था, तो यहाँ पर ईगो सेंट्रिक की बात कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं 7 नंबर पॉइंट पे, जिसका दिया हुआ है कि ए चॉइस मतलब क्या? कोई अनदर चॉइस, नो अदर चॉइस, अदर चॉइस। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? अल्टरनेट
क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेट की बात कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे है वन हु सब्सटीट्यूट फॉर अनदर, वन हु सब्सटीट्यूट फॉर अनदर मतलब उसका मतलब भी क्या हो जाएगा, जो दूसरा, जिसका मतलब दूसरा सब्सटीट्यूट हो, हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेट। कोई मेरे पास अल्टरनेट ऑप्शन है, अल्टरनेट चीज़ है, तो हम लोग इसमें भी अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन 2 ख़त्म हो जाता है, नेक्स्ट डे आएगा हम लोग का सेशन 3। ओके, तो थैंक यू।